जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 6 गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक के बारे में देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए में है घटोत्कच गुप्त, और बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, और सी में है श्रीगुप्त, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुप्त किसके सामंत थे? ए में मौर्य के, बी में कुषाणों के, सी में सातवाहनों के, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए में है श्रीगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, और सी में है घटोत्कच गुप्त, और डी में है समुद्रगुप्त ने। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चौथा नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 इधर है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, और यहाँ पर बी में है विखंडन संत अभिलेख, और सी में है भीतरी स्तंभ लेख, और डी में मंसोदौर लेख। इधर सूची 2 में समुद्रगुप्त, 2 में है कुमारगुप्त, और 3 में स्कंदगुप्त, और 4 में बंधुत्व वर्णन। तो चौथा नंबर का यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रयागराज इलाहाबाद का प्रशस्ति समुद्रगुप्त, और विशालखंड स्तंभ लेख का हो जाएगा कुमारगुप्त, और भीतरी स्तंभ लेख का हो जाएगा स्कंदगुप्त, और मंसोदौर अभिलेख का हो जाएगा वसुवर्धन। चलिए इसका कूट को देख लेते हैं। देखिए पीछे आप देखे हैं 1 का ए, और बी का 2, और सी का 3, और 4 का डी। तो ऑप्शन कूट नंबर हो जाएगा इसका ए। 5 नंबर हो जाएगा गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन सा था जो महान खगोल शास्त्री के गणितज्ञ था? ए में भानुगुप्त, और बी में है बाणभट्ट, और सी में आर्यभट्ट, और डी में वराहमिहिर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। 6ठा नंबर क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? ए में पाली, बी में प्राकृत, सी में हिंदी, और डी में संस्कृत। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। 7वां नंबर क्वेश्चन है इतिहास से बीएस एस्थीम किसकी विजयों को प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ए में है स्कंदों के, बी में चंद्रगुप्त को, और सी में ब्रह्मगुप्त को, और डी में है समुद्रगुप्त को। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए में कुमारगुप्त, बी में समुद्रगुप्त, सी में स्कंदगुप्त, और डी में चंद्रगुप्त। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। 9वां नंबर क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए में कला एवं स्थापत्य, और बी में साम्राज्यवाद, और सी में राजस्व एवं भूमि कर, और डी में साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य। 10वां नंबर क्वेश्चन है अजंता स्थलाकृतियों किससे संबंधित है? ए में हड़प्पा काल से, बी में मौर्य काल से, सी में बुद्ध काल से, और डी में गुप्त काल से। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। 11 नंबर क्वेश्चन है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में समुद्रगुप्त, और सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और डी में है हर्ष। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 12 नंबर क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में वैष्णव धर्म, और डी में है शैव धर्म। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ए में कांची, बी में तक्षशिला, सी में नालंदा, और डी में वल्लभी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। 14 नंबर क्वेश्चन है हिरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए में ब्रह्मगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, और सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी में भानुगुप्त। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। 15 नंबर क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में अशोक, सी में हर्षवर्धन, और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ए में मौर्य काल, बी में है राजपूत काल, सी में चोल काल और डी में गुप्त काल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। 17 नंबर क्वेश्चन है, फायान कहाँ के निवासी था। ए में भूटान, बी में अमेरिका, सी में चीन और डी में है बर्मा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेतु बंध की रचना प्रवर्त द्वितीय की वंश का शासक था। ए में शक, बी में है कण्व और सी में है वाकाटक और डी में सातवाहन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। ए में सूर्यगुप्त, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में समुद्रगुप्त और डी में स्कंदगुप्त। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। 20 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। ए में है कौंडन्य स्तंभ लेख और बी में जूनागढ़ अभिलेख और सी में है प्रयाग प्रशस्ति और डी में है मंसोदर लेख। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौंडन्य स्तंभ लेख। 21 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धमान ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी। ए में प्रयाग, बी में बोधगया, सी में कुशीनगर और डी में अमरावती। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। 22 नंबर क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। ए में मौर्य काल में, बी में गुप्त काल में, सी में कुषाण काल में और डी में सैंधव काल में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। ए में है शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी में गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद और सी में चांदी के सिक्के जारी करने पर और डी में उपयुक्त में सभी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ए में शिव, बी में विष्णु, सी में बुध और डी में है सूर्य। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। 25 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। ए में है बाल्हिकन प्रदेश के जीतने के बाद और बी में हुनो परास्त करने के बाद और सी में शकों को पराजित करने के बाद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी। ए में चतुर्थ सदी, बी में है सप्तम सदी और सी में है तृतीय सदी और डी में है द्वितीय सदी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फाहियान और हेतसांग ने डैश के राज्यों को देखा। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः और बी में हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः और सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कृष्ण देव राय क्रमशः और डी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। 28 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। ए में चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल और बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे और सी में हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाट्यकार और डी में अशोक के दरबार में एक संगीतज्ञ। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध। 29 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी। ए में है राजतंत्रात्मक और बी में लोकतंत्रात्मक और सी में गणतंत्रात्मक और इधर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, राजतंत्रात्मक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फुओ फ्री ने निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। ए में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बी में है बौद्ध राज्यों के और सी में गौतम बुद्ध के उपदेशों का और डी में है बौद्ध मंदिरों का स्तूप एवं विहारों का। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। ए में भीतरी गांव मंदिर और बी में है देवगढ़ का सातवार मंदिर और सी में है भूमड़ा का शिव मंदिर और डी में है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए में है 14, 15, 16 और बी में है 2, 3, 4 और सी में है 16, 17, 19 और डी में है सभी गुफाओं का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16, 17, 19। 33 नंबर क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? ए में है चंद्रगुप्त और बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी ए में है समुद्रगुप्त और बी में चंद्रगुप्त प्रथम और सी में है स्कंदगुप्त और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए में स्कंदगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम और बी में चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में समुद्रगुप्त और डी में है स्कंदगुप्त। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए में है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में और बी में है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में और सी में है हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए में समुद्रगुप्त, बी में अशोक, सी में है कनिष्क और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? ए में व्यापार के अद्भुत प्रगति के कारण और बी में है कला व साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण और सी में प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण और डी में उपयुक्त सभी के कारण। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। 38 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए में मौर्य, बी में कुषाण और सी में शुंग और डी में गुप्त। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए में दिनार, बी में करसान और सी में किनिस्क और डी में काकिनी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनार। 40 नंबर क्वेश्चन है, कुमार संभवम का महाकाव्य किस कवि के ने लिखा? ए में बाणभट्ट, बी में चंद्रवरदाई और सी में हरिसेन और डी में कालिदास। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। 41 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए में मौर्य, बी में कुषाण, सी में गुप्त और डी में पाल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। 42 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ए में उपज का चौथा भाग, बी में है उपज का छठा भाग और सी में उपज का आठवां भाग और डी में है उपज का आधा भाग। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नगरों व क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? ए में गुप्त काल, बी में है प्रतिहाकाल और सी में राष्ट्रकूट और डी में है सातवाहन युग। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए में गुप्त वंश, बी में पाल वंश और सी में राष्ट्रकूट और डी में प्रतिहार। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के महरैली में कुंभन उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए में अशोक, बी में चंद्र, सी में हर्ष और डी में है अनंगपाल। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। 46 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि नाटक का नामक था? ए में पुष्यमित्र शुंग और बी में है गौतमी पुत्र सतकर्णी और डी में है अग्निमित्र और सी में अग्निमित्र और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए में हिरण्य के, बी में गया के, सी में नालंदा के और डी में प्रयाग के। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
प्रयाग के। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों और पुरुषों बराबरी थी? ए में गुप्त काल, बी में मौर्य काल, सी में चोल काल और डी में है इनमें से किसी में भी नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर है गुप्त काल। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए में मौर्य, बी में कुषाण, सी में गुप्त और डी में शुंग। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुप्त। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास में नहीं लिखा? ऑप्शन ए में है मालविका निमित्र और बी में अभिज्ञान शकुंतलम और सी में है विक्रमोर्वशीयम और डी में है जानकी हरण। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता गुफाओं का सखीरी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ए में बागधार, बी में उदयगिरी विदिशा, सी में मांडू और डी में है कहीं नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए बागधार। 52 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के डैश अवधि में शासन किया? ए में है 319 से 500 ईस्वी और बी में है 319 से 324 ईस्वी और सी में है 325 से 375 ईस्वी और डी में है 556 से 597 ईस्वी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी। 53 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ? ए में मौर्य काल में, बी में कुषाण काल में, सी में गुप्त काल में और डी में है हर्षवर्धन के काल में। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। 54 नंबर क्वेश्चन है, सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए में कुषाण काल में, बी में गुप्त काल में, सी में मौर्य काल में और डी में है हिंद यवन काल में। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ए में भगवद गीता और बी में अभिज्ञान शकुंतलम और सी में है कुमार संभवम और डी में है कामसूत्र। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम। 56 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए में भीतर गांव लेख से और सी में है विलस द स्तंभ लेख से और सी में अरण्य अभिलेख से और डी में भीति स्तंभ अभिलेख से। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरण्य अभिलेख से। 57 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से क्रम से लगाइए। ए में एक में चंद्रगुप्त प्रथम और बी में समुद्रगुप्त और 3 में है चंद्रगुप्त द्वितीय और 4 में है कुमारगुप्त और 5 में स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1 4 3 5 2 और बी में है 2 1 3 5 4 और 3 में है सी में है 1 3 4 2 5 और डी में है 5 4 3 2 1 और ई में है 1 2 3 4 5। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ई 1 2 3 4 5। मतलब पहले यही है जैसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है से क्रमवार ही हो गया। चलिए आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए में है बयाना भरतपुर, बी में है देवगढ़ झांसी और सी में भूमरा मध्य प्रदेश और डी में है तिगवा मध्य प्रदेश। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए में कुमारगुप्त प्रथम, बी में स्कंदगुप्त और सी में है समुद्रगुप्त और डी में चंद्रगुप्त प्रथम। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। 60 नंबर क्वेश्चन है, कथन एक बोल रहा है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का उदयभूत सैनिकों अभियानों में देखा जा सकता है और कथन आर में बोला जाता है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। और ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है और बी में है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और सी में है ए सही है किंतु आर गलत है और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ए में है ताम्र लिप्ति और बी में है भड़ौच और सी में है कल्याण और डी में है कराम्बे।
तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिप्ति। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ए में रूपक, बी में करसान और सी में दिनार और डी में है पन्न। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपक। 63 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विशाखदत्त और बी में बड़ा मिहिर और सी में चरक और डी में ब्रह्मगुप्त। सूची 2 में चिकित्सा और 2 में नाटक और 3 में खगोल विज्ञान और 4 में है गणित। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही कोट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विशाखदत्त का हो जाता है नाटक, ठीक है, विशाखदत्त का नाटक, और बड़ा मिहिर का हो जाएगा यहाँ पर खगोल विज्ञान है जो कि बड़ा मिहिर है, और चरक है जो कि चिकित्सक है, चरक एक चिकित्सा है, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त है जो कि गणितज्ञ है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला का साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए में है धारवाड़, बी में है वाराणसी और सी में उज्जैन और डी में विदिशा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। 65 नंबर क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति के गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ए में ऋतु संग्रहार और बी में मेघदूतम और सी में अभिज्ञान शकुंतलम और डी में कुमार संभवम। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम। 66 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस निम्न में से किस युग को है? ए में है कुषाण युग, बी में है गुप्त युग, सी में मौर्य युग, डी में है वर्धन युग। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था? ए में स्कंद गुप्त के बाद केंद्र का शक्तियों का दुर्बल होना, और बी में हुनों का आक्रमण, और सी में प्रांतीय शासकों का विद्रोह, और डी में सत्ता के नियंत्रण के लिए और आंतरिक कहल। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कहल। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति का अंकित करवाया है? ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त और सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में स्कंदगुप्त। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। 69 नंबर क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए में आर्यभट्ट, बी में बड़ा मिहिर और सी में गुप्त का ब्रह्मगुप्त और डी में धन्वंतरी। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। 70 नंबर क्वेश्चन है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकरम का संबंध है? ए में खगोल शास्त्र से और बी में गणित से और सी में चिकित्सा से और डी में धातु विज्ञान से। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। 71 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में रामगुप्त और डी में स्कंदगुप्त। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। एक में है सूची 1 शासक और सूची 2 में है अभिलेख। सूची 1 में है ए में समुद्रगुप्त और बी में चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में स्कंदगुप्त और डी में बुद्धगुप्त। सूची 2 के अभिलेख में प्रयाग प्रशस्ति और 2 में मेहरौली लौह स्तंभलेख और सी में भीतरी स्तंभलेख और डी में है पहाड़पुर ताम्रपात्र। तो 72 नंबर क्वेश्चन का इसका सही कोट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्कंदगुप्त है जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, चंद्रगुप्त द्वितीय है जो कि मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त है जो कि भीतरी स्तंभ लेख है, और डी में है बुद्धगुप्त जो कि पहाड़पुर ताम्रपंथ है। चलिए आगे 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करे। ए में है सूची 1 और मुद्रा के प्रकार और सूची 2 में है शासक। तो एक ए में बोला जाता है कुमार देवी प्रकार और बी में वीणा वादक प्रकार और सी में चक्र विक्रमण प्रकार और डी में है कार्तिकेय प्रकार। इधर 1 में है चंद्रगुप्त प्रथम और 2 में है समुद्रगुप्त और 3 में है चंद्रगुप्त द्वितीय और 4 में है कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर कुमार देवी का प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर 1 में है चंद्रगुप्त प्रथम, अवीणा
वादन का प्रकार हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त, और चक्र विक्रम का प्रकार हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय का प्रकार हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। तो देख चुके हैं कि ए का 1, तो यहाँ पर देखिए ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, तो कूट यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए, एक में है शासक और 2 में है सूची, 2 में बोला जाता है उपाधि। प्रथम ए में बोला जाता है चंद्रगुप्त प्रथम और 2 में समुद्रगुप्त और सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में स्कंदगुप्त। इधर है महाजिराजाधिराज और 2 में है अश्वमेघ पराक्रम और 3 में है पराक्रम भागवत और 4 में है सक्रोपम। तो 74 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन डी में है एक, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा महाधिराज और समुद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा समुद्रगुप्त का हो जाएगा अश्वघोष पराक्रम और चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा परम भागवत, और यहाँ पर डी में है स्कंदगुप्त का हो जाएगा सक्रोपम। चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक और सूची 2 में पत्नी। सूची 1 में है ए का चंद्रगुप्त प्रथम और बी का रामगुप्त और सी का समुद्रगुप्त और डी के है रुद्रसेन। सूची 2 में पहला है कुमार देवी लिच्छवी और बी में है धूद्र देवी और सी में है 3 में है दत्ता देवी और 4 में है प्रभावगति गुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी हो जाता है कुमार देवी लिच्छवी और रामगुप्त का हो जाता है ध्रुवा देवी और समुद्रगुप्त का हो जाएगा दत्ता देवी और डी में है रुद्रसेन द्वितीय का प्रभावगुप्त। तो देखिए ए का 1 हो जा रहा है और बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, तो यह इसका कूट नंबर 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त और सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में है स्कंदगुप्त। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। 77 नंबर क्वेश्चन है, सर्वरा राजछेदा सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ए में चंद्रगुप्त प्रथम और बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में है समुद्रगुप्त और डी में स्कंदगुप्त। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसे हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ए में चंद्रगुप्त प्रथम और बी में समुद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में समुद्रगुप्त और डी में स्कंदगुप्त। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में है रचना। इधर है 1 में आर्यभट्ट और धन्वंतरी और सी में है ब्रह्मगुप्त और डी में बड़ा मिहिर। इधर आर्यभट्टीय और सी में है नवीनकरम और यहाँ पर है डी में 3 में है ब्रह्म सिद्धांत और 4 में है पंच सिद्धांतक। तो देखिए यहाँ पर 79 नंबर कूट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ आर्यभट्ट का हो जा रहा है आर्यभट्टीय और धन्वंतरी का हो जाता है नवीनीकरण और ब्रह्मगुप्त का हो जा रहा है ब्रह्म सिद्धांत और बड़ा मिहिर का हो जाता है पंच सिद्धांतक। चलिए 79 नंबर कूट देख लेते हैं इसका क्या होगा। चलिए 79 नंबर कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए देखे थे 1 का ए, 2 का 2 और सी का 3 और डी का 4। चलिए आगे आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत में गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, यह दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ए में ए में समुद्रगुप्त और बी में स्कंदगुप्त और सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में कुमारगुप्त। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। 81 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 में है प्रशासनिक विभाजन और सूची 2 में है प्रशासक। एक ए में है भक्ति या प्रांत और बी में है विषय जिला और सी में नगर और डी में ग्राम। ए में ऊपरिक और 2 में है विषयपति और 3 में नगरपति और 4 में ग्रामीण। तो 1 का यहाँ पर जा रहा है ऊपरिक और जिला मतलब विषय जिला के जा रहा है यहाँ पर विजयपति और नगर का हो रहा है
नगरपति और ग्राम का हो रहा है ग्रामिक। चलिए इसका 81 नंबर को कूट को देख लेते हैं। देखिए 81 का एक है और बी का बोला जा रहा है 2 और यहाँ पर सी का बोला जा रहा है नगरपति मतलब 3 और ग्राम का ग्रामीण 4 मतलब 81 नंबर क्वेश्चन का सही कूट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर है कौन सुमेलित नहीं है। एक में है महासंघ विग्रहिक के युद्ध व शांति के मंत्री और यहाँ बी में है महादंडनायक के सेना का सर्वोच्च अधिकारी और इधर सी में है विनय अस्थि के स्थापत्य के हो जाता है धार्मिक मामलों का अधिकारी और यहाँ पर डी में है महासवपति का हो जाएगा गज सेना का अध्यक्ष। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही है जो कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 के। यहाँ पर एक ए में है क्षेत्र भूमि और बी में वास्तु भूमि और सी में अपरह भूमि और डी में है खील भूमि। सूची 2 में है 1 में कृषि योग्य भूमि और बी में है निर्वास योग्य भूमि और 3 में है जंगली भूमि और 4 में कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो यहाँ क्षेत्र भूमि तो ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, वास्तु भूमि जो कि निवास के लिए भूमि, अपरह भूमि जो कि जंगली भूमि है और खील भूमि जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है। तो देखिए यहाँ पर ए का 1 और बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर कूट 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। 84 का है कौन सा ही सुमेलित नहीं है। एक में है प्रयाग प्रशस्ति यहाँ रीति रवि कृति और बी में है किरात जुर्नायक भारवई और सी में है 10 कुमार चरित्र यहाँ पर दंडित मृच कष्टिकम यहाँ पर शूद्रक। तो 84 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही नहीं है। चलिए आगे आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सही सुमेलित नहीं है में है वाग्भट अष्टांग हृदय और बी में है कमांद और नीतिशार और सी में विशाखदत्त रुद्र मुद्रा राक्षस और यहाँ पर है डी में भर्तहरि मेघदूतम। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भर्तहरि मेघदूतम। 86 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है श्रेष्ठी, बी में है सार्थवाहक और सी में कुलिक और डी में है कास्ते। इधर ए सूची 1 में साहूकार और 2 में व्यापारी और इधर शिल्पी कारीगर और डी में लेखक। तो श्रेष्ठी का हो जाएगा साहूकार, सार्थक वाहक का हो जाएगा व्यापारी और कुलिक का हो जाएगा शिल्पा कारीगर और यहाँ पर डी कार्यस्थ का हो जाएगा लेखक। तो यहाँ पर 1 का ए और बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो 86 नंबर क्वेश्चन का कूट सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। मिहिर कुल का संबंध था। ए में गुप्त, बी में हून, सी में कुषाण और डी में है मौखड़ी। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी हून। 88 नंबर क्वेश्चन है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ए में मौर्य, बी में गुप्त, सी में मौखड़ी और डी में कुषाण। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौखड़ी। 89 नंबर क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य के पदवी धारण की थी। ए में स्कंदगुप्त, बी में समुद्रगुप्त और सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में कुमारगुप्त। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 90 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। ए में है उसकी पुनरावलेखा के कारण और बी में है उसकी चमक दमक के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं और ऑप्शन यहाँ पर है उसकी, देखिए यहाँ पर सी में है उसकी कठोरता के कारण और डी में उसकी जंग रोधक के कारण। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसकी जंग रोधक के कारण। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल के संबंधित गुफा चित्रांक के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से अजंता की गुफाओं में से किया गया चित्रांक का गुप्त काल में चित्रांक का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। ए में है बाघ गुफाएं, बी में एलोरा गुफाएं, सी में है लोयस ऋषि गुफाएं और डी में है नासिक गुफाएं। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफाएं। 92 नंबर क्वेश्चन है
पुंड्यवर्धन मुक्ति प्रांत अवस्थित थी? ए में उत्तर बंगाल में, बी में बिहार में, सी में उड़ीसा में और डी में है असम में। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल में। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।